इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मेंटेनेंस टीम सवालों के घेरे में फंस चुकी है। आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। पानी की किल्लतों से वहां के जो परिवार है वो बेहाल है, सड़कों पर खड़े हैं लाइन लगाकर सिर्फ और सिर्फ पानी लेने के लिए। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी में बीते पिछले कई दिनों से इस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मुस्कान उन तस्वीरों का हम जिक्र कर ले और दिखा दें कि देखिए किस तरीके से लोग लाइन में खड़े होकर के टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। और ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये किसी गली कूचे की नहीं है, उस हाईफाई सोसाइटी की है जिसके नाम पर लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस हर महीने का होता है। लगभग 7,000 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ जब मूलभूत सुविधाओं का जब अभाव होता है तो तस्वीरें कुछ इस कदर नज़र आती है जिसे देख करके कोई भी चौंक जाएगा। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं मुस्कान। ये ज़रा तस्वीर देखिए और 30 सेकंड रुक करके ज़रा इस आवाज़ को सुनिए, इस प्रदर्शन को सुनिए। चोर है, चोर है, ग्रेविटी एजेंसी चोर है, 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 चोर है, चोर है। जो हमसे टकरा। तो आपने सुना मुस्कान कि किस कदर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सोसाइटी की मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर के लोग बेहद नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी इस कदर है कि वीकेंड के दिन को वो चुनते हैं इस बात के लिए कि वो जो मेंटेनेंस कंपनी है या जो बिल्डर है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर सकें। अब जब बिल्डर इंसॉल्वेंसी में है, दिवालिया पर है, तो उसके जगह पर एनसीएलटी कोर्ट ने आईआरपी हितेश गोयल को अपॉइंट किया है व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन हितेश गोयल ने जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी है, ग्रेविटी मेंटेनेंस कंपनी को, उसके खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। ग्रेविटी के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों का सीधा आरोप है कि जो पैसे उनसे लिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, वो जो पैसा है वो मेंटेनेंस में लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अव्यवस्था अगर पैसा वहाँ लगता तो आज बिजली की किल्लत वहाँ नहीं होती, पानी की परेशानी नहीं होती, सुरक्षा गार्ड की कमी नहीं होती। तो तमाम चीज़ें ऐसी है। बिजली से ही जुड़ा हुआ है लिफ्ट। कई बार लिफ्ट में लोग अटक जाते हैं और जब अटकते हैं तो ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको ख़ास तौर से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 20 से 25 मंजिला टावर है और 20 मंजिल टावर पर कोई पैदल चलना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। इसलिए व्यवस्था पूरी की पूरी सोसाइटी जो है चरमराई हुई है और लोगों का आरोप है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्रेविटी मेंटेनेंस कंपनी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही है जो सुविधा उनको देनी हो चाहिए। पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन उन पैसों के बदले में सहूलियत नहीं दी जा रही है और यही कारण है कि सोसाइटी में चाहे वो बिजली की कमी हो, ट्रांसफार्मर का इश्यूज़ हो या फिर साफ़ पानी की दिक्कत हो, बिजली नहीं है तो पानी की भी सप्लाई बाधित है, लिहाजा टैंकर बुला करके लोगों को पानी दिलवाना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही कारण है कि लोग बार बार ग्रेविटी पर सवाल उठा रहे हैं। जो मेंटेनेंस कंपनी है ग्रेविटी, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि वो अक्षम है, वो काम नहीं कर सकती, इतनी बड़ी सोसाइटी को वो मैनेज नहीं कर सकती, लिहाजा लोग बेहद नाराज़ हैं और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। जी, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर टैंकर बुलाकर लोगों को पानी दिया जा रहा है, वो भी कम पड़ रहे, वो टैंकर्स भी कम पड़ रहे हैं। लाइट्स, फ्लैट्स में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। और हमने पिछले टाइम भी तस्वीरें देखी थी कुछ दिन पहले ही, जब बारिश का टाइम था और उस टाइम पे वहाँ के सुपरटेक इको विलेज के पार्किंग का जो हाल था वो बेहद खस्ता था और पूरे सोसाइटी का और मेंटेनेंस टीम ग्रेविटी का जो है वो पोल खोलता हुआ नजर आया। उस टाइम पे भी वहाँ के जो सोसाइटी ओनर्स है उन्होंने भी आईआरपी को पत्र लिखकर, बाकायदा पत्र लिखकर इस बात का जिक्र किया था और विरोध जताया था ग्रेविटी के खिलाफ। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि आईआरपी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मिस्टर हितेश गोयल हैं वो सुपरटेक के ऑफिस में बैठते हैं, उनको विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो एक बार भी सोसाइटी में आकर के हाल नहीं जानते, वो आम लोगों से मिलते नहीं हैं, ईमेल्स का जवाब नहीं देते और जब आप आंख नाक कान बंद करके बैठे हों तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परेशानी यही है कि आम लोगों की जो फ्लैट बायर्स है, जिनके लाखों रुपए के दम पर, जिन्होंने करोड़ों में खरीदे घर, लाखों में खरीदे घर और उन्हीं
जिनको आज सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है और जिनको व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। IRP हितेश गोयल हैं, उनको जो है इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो आम लोगों से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, AR से वही बात करने से कतराते हैं। तो लिहाजा वो फंड की कमी का रोना रोते रहते हैं। उनके हाथ, वो खुद कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाथ बंधने के बाद भी बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो ग्राउंड जीरो पर आकर के किए जा सकते हैं। उन्होंने जो जिस भी मेंटेनेंस कंपनी को जो भी जिम्मेदारी दे रखी है, उसका कोई हिसाब किताब का कोई वैल्यूएशंस नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब उनके साथ हो रहा है तो वो जो फ्लैट बायर्स हैं उसके साथ कोई शेयरिंग नहीं है। तो परेशानी इस बात की है कि जो करोड़ों रुपए जो मेंटेनेंस के नाम पर जो आते हैं वो पैसे जाते कहाँ हैं आखिर, उसका हिसाब किताब ही नहीं है। और जब हिसाब किताब नहीं है तो आम लोग मजबूर होंगे इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए, और इसीलिए बार बार लोग ग्रेविटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बेसमेंट की तस्वीरों का जिक्र किया कि जब बारिश हुई, जरा सी बारिश में पूरा का पूरा बेसमेंट जो है लबालब भर गया। पानी इतना था कि कई गाड़ियां उसमें डूबी नजर आई, बाइक्स डूब गए, कार में पानी घुस गया। अब इस तरह की जो अव्यवस्था हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी मेंटेनेंस कंपनी और IRP की, अगर किसी को नुकसान हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका नुकसान हो रहा है वो अपने जेब से खर्च करके अपने नुकसान की भरपाई कर रहा है। तो भले ही कहने के लिए हाई राइज अपार्टमेंट्स हो, सुविधाओं की बात की जाती हो, क्लब्स की बात की जाती हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती हो, लेकिन आम आदमी जो फ्लैट बायर्स हैं उसको कुछ मिल नहीं रहा है। इन सब के नाम पर उसको चूना लगाया जा रहा है और उससे करोड़ों रुपए मेंटेनेंस लेकर के उसे सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। लिहाजा आम लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं ताकि उनका आगे का भविष्य सुरक्षित हो, उनके बच्चे सुरक्षित हों और वो ठीक ढंग से सोसाइटी में रह सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बता दूं ये जो तस्वीरें आपने देखी ये किसी चौल की नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा की हाईफाई सोसाइटी इको विलेज 1 से आ रही है, जहां से लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि सोसाइटी में ना बिजली आ रही है ना पानी आ रही है। लोग वहाँ के जो है वो परेशान है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।